नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा में रविवार को अग्रवा विकास ट्रस्ट समिति रजिस्ट्रार द्वारा होली मिलन समारोह एवं भजन संध्या कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से अग्रवाटिका के हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व राज्य मंत्री एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग एवं अतिथियों और समिति के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। मंच पर होली का रंगारंग कार्यक्रम, फूलों की होली एवं भजन संध्या का भरपूर आनंद सभी सदस्यों द्वारा उठाया गया। पूर्व राज्य मंत्री रविकांत गर्ग ने बताया है कि अग्र समाज की एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी अग्र समाज के लोग हमेशा एकजुट होकर रहें एवं एक दूसरे का सहयोग करें, आवश्यक करें। भारत न्यूजीलैंड के फाइनल मैच के लिए कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ी एलईडी की व्यवस्था भी की गई, जिसमें लोगों ने मैच का भी आनंद लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल बीमा वालों ने किया एवं मंच का संचालन महामंत्री सुनील अग्रवाल एडवोकेट द्वारा किया गया। समिति की संस्थापक बालकिशन आड़तिया, संरक्षक अनिल प्रेस वाले, मूलचंद गर्ग, मीडिया प्रभारी राजीव मित्तल आदि उपस्थित रहे। पावन पर्व पर जबकि संपूर्ण देश और विश्व में होली मनाई जाती है और ब्रज में होरा मनाया जाता है, उसी क्रम में लगातार 43 दिन से चलने वाली होली के विभिन्न कार्यक्रमों, यहाँ रंग की भी होली हुई, फूलों की भी होली हुई, गुलाल की भी होली हुई, लठामार होली भी हुई, लड्डुओं की होली हुई, जलेबी की होली हुई और कोड़ों की भी होली हुई और कीचड़ की भी होली हुई। उस सब में से निकलकर अग्रवा विकास ट्रस्ट समिति और अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति के द्वारा आज यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम रंग दे होली आयोजित किया गया है। होली का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है भगवान कृष्ण और राधिका के प्रेम के प्रतीक के रूप में, और उनकी लीलाओं के प्रदर्शन के साथ होली फूलों की होली का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित होगा। होली का पर्व हम सबको दिखाता है समरसता, आपसी सद्भाव, परस्पर सहयोग, परस्पर प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। और आज इसकी संपूर्ण विश्व को बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जिस प्रकार का संपूर्ण विश्व में परिदृश्य है, चारों ओर हिंसा का वातावरण है, चारों ओर महत्वाकांक्षाओं का वातावरण है, चारों ओर एक ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, उसमें होली जैसा पावन पर्व जहाँ परस्पर होली मिलकर एक दूसरे को सद्भाव और सहयोग के प्रतीक के रूप में हम सब होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसको यह संदेश पूरे विश्व को जाए और विश्व में शांति स्थापित हो, इसकी प्रार्थना करते हुए मैं होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और अग्रवा विकास ट्रस्ट समिति और अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति के सभी पदाधिकारियों, चाहे वो संस्थापक बालकिशन जी हों, चाहे संरक्षक अनिल अग्रवाल जी हों, चाहे अध्यक्ष ब्रजमोहन जी बीमा वाले हों, सुनील अग्रवाल जी महामंत्री हों, और महिला की अध्यक्षा पुष्पा अग्रवाल हो, महिला की महामंत्री कल्पना आड़तिया हों, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार से समाज के प्रति समर्पण की भावना से जो कार्य वो अपनी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, उसकी समाज को, देश को और आज वर्तमान परिस्थिति में अपनी पुरातन संस्कृति को और विरासत को बचाए रखते हुए, उसको संरक्षित करते हुए अपनी जो भावी पीढ़ी है और नवीन दंपत्ति और पीढ़ी है, उनको भी एक संदेश हम इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से दे सकें, यह समय की आवश्यकता है। पुनः पुनः होली की सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अग्रवा विकास ट्रस्ट समिति रजिस्टर्ड मथुरा एवं अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति द्वारा संयुक्त रूप से ये भव्य कार्यक्रम होली मिलन समारोह रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि घरों में मोबाइल पर सेट है, उसको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए 20 साल से ये बड़ी विडंबना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। यही कार्य हमारी संस्था ने बृहद स्तर पर किया है और आज 500 आदमियों का समूह हमारी अग्रवाटिका में है। हमने युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश दिया है कि भाई आप घरों से आइए और हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे, आप मैच भी देखिए, आधुनिकता में भी जिए और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखिए। अग्रवा विकास समिति रजिस्टर्ड मथुरा विभिन्न प्रकल्पों से समाज की सेवा में कार्यरत है। उसके प्रेरणा स्रोत हमारी समिति के मुख्य संरक्षक
माननीय सम्मानीय श्रीमान रविकांत जी गर्ग, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं और भारतीय उद्योग व्यापार के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका बरदस्त हमेशा हमारे साथ रहता है और उनके बताए हुए निर्देशों से हम अपनी समिति में नए नए कार्यों को अंजाम देते हैं। अगुआ प्रकाश हमारे अगुआ धाम की यात्रा कराते हैं और जो हमारे समुदाय के जो छोटे तबके के लोग हैं या जो कुछ लोग हमारे पिछड़े हुए हैं, उनकी सहायता में भी हमेशा लगे रहते हैं और इस सब कार्य में हमारे गर्ग साहब का बड़ा सहयोग रहता है। और हमारे साथ एक किसी बुजुर्ग का जो हाथ होता है परिवार के ऊपर, उसकी हमको अनुभूति होती है और हमारे सभी प्रकार के जो भी हमारी समस्या आती है वो उनका समुचित ढंग से निस्तारण कर देते हैं। और आज होली मिलन समारोह इसलिए रखा गया है कि हमारे सभी समाज के युक्तियों को ये एहसास हो कि राधा कृष्ण के जो अपार लीलाएं हुई उसमें यह लीला भी एक महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ आए हुए कितनी झांकियों का प्रोग्राम रहा है आज के होली? आज करीब करीब 10 झांकी का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की बरसाने की होली, नंदगांव की होली और बचका जो बलदेव राज जी हैं उनका हुरंगा, वो सभी प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए हैं। विकास ट्रस्ट समिति द्वारा हर वर्ष की भांति होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ, क्योंकि आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बिग स्क्रीन में मैच को देखने की व्यवस्था रखी गई है, जिससे कि आने वाले हमारे सदस्य सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मैच का आनंद भी ले सकें। दोनों आनंद के साथ में इस होली मिलन समारोह को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं पुरुष पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन्होंने, और इसके बाद फूलों की होली होगी अंत में और जोरदारी से इस कार्यक्रम का उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। युवाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे होली मिलन समारोह? युवाओं को लेकर के कि शांतिपूर्ण माहौल में होली का कार्यक्रम मनाएं और होली का कार्यक्रम हमेशा, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए होली का कार्यक्रम एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही शुद्ध कार्यक्रम है। इसमें किसी भी प्रकार से बदतमीजी वगैरह ना करें और शांतिपूर्वक इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं।